दोस्तों राम राम, शास्त्रीय काल सलाम। दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है वो बलात्कार और सेक्स जैसे मुद्दों पे है। ये मैंने इसलिए ज़्यादा ज़रूरी समझा क्योंकि इसकी शिक्षा हमें ना माँ बाप देता और ना स्कूल में गुरु देता। इसीलिए मेरे देश में सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं जो छोटे बच्चे को भी नहीं देखा जाता। और हवस के ऐसे ऐसे भेड़िए घूम रहे हैं मेरे देश में जो अपनी ज़िंदगी तो ख़राब करते ही करते हैं, वो दूसरों की ज़िंदगी भी कोई काम की नहीं छोड़ते। दोस्तों मेरे हिंदुस्तान में, मेरे पूरे भारतवर्ष में हम किसी भी प्रांत में जाएं, अगर हम रेल में बैठ के जा रहे हैं तो रेल के दोनों तरफ आप देखो कि जो भी दीवार आएगी, कोई बिल्डिंग आएगी, कोई मकान आएगा, उस पे आपको सेक्स के मुद्दे बहुत ज़्यादा लिखे हुए मिलेंगे वैध हकीमों के। हमारे देश में सेक्स के जो वैध हकीम हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, काले पीले रंग घोल के बैठे हुए हैं और अश्लील शब्दों से उन्होंने पूरी दीवार जो है वो भर रखी है। आप बस में बैठ के जाइए कहीं भी, बस के दोनों तरफ जो कॉलोनी है, शहर है, गांव आएगा, दीवार कोई भी आएगी, कोई ट्यूबवेल आएगी, खेत में कोई फार्म हाउस आएगा, उसकी दीवार आपको बगैर सेक्स के मुद्दों से खाली नहीं मिलेगी। पोत रखे हैं एकदम। किसी कॉलोनी में बढ़ जाओ, शहर में बढ़ जाओ, आपको पूरे भारतवर्ष में यही ऐलान, यही लिखा हुआ हर जगह मिलेगा, सेक्स के मुद्दे, सेक्स के मुद्दे, सेक्स के मुद्दे। इन सेक्स के मुद्दों ने हालत इतनी ख़राब कर रखी है कि स्टोरों पे तो दवाई पवाइयों के अंबार लगे हुए हैं। दवाई वाले भी जो शोकेस होते हैं उनमें इन मुद्दों की दवाइयों को सजा के रखते हैं और पोस्टर लगाए रखते हैं। वे बचपना एक शुरुआत का होता है। अगर कोई अल्हड़ उम्र में कोई गलती कर दिया तो उसको तो हम मूर्ख या बेवकूफ़ कह देंगे, लेकिन अगर हम आसाराम जी के बारे में बात करें, वो तो बहुत समझदार थे, भगवान के दोस्त कहते थे अपने आप को कि मैं भगवान का दोस्त हूँ और मेरी रोज़ भगवान से बात होती है। और इतने बुजुर्ग, लाखों करोड़ों की संपत्ति कमाने वाले, इतनी इज्जत कमाने वाले भी आज बलात्कार के चक्कर में जेल में बैठे हुए हैं, जेल में पड़े हुए हैं इस उम्र में भी। राम रहीम जी को ले लीजिए, अरबों खरबों की संपत्ति का मालिक, लाखों करोड़ों इंसान उसके आगे शीश झुकाते थे, लेकिन आज वो भी बलात्कार के चक्कर में जेल में पड़ा हुआ है। अभी निर्भया के दोषी थे, वो भी फांसी हो गई, उनको भी। क्या उम्र थी उनकी? बाल बच्चेदार हो या कोई भी हो, ऐसे ऐसे अपराध जो है वो हर कोई कर रहा है। और इस पे पता नहीं मेरी सरकार या कोई और जो है देश की चिंता करने वाला कोई और भी इस कार्य में लगा हुआ है या कोई इसका हल समाधान ढूंढ रहा है। हल समाधान कहाँ से मिल जाएगा इसका? इसकी शिक्षा तो कोई देता नहीं है, ना बचपन में माँ बाप देते, ना स्कूल में गुरु देता। इस मुद्दे पे कोई कहने को कुछ तैयार ही नहीं है। लेकिन इन मुद्दों ने घर गृहस्थी, जो शादीशुदा घर गृहस्थी में प्रवेश कर चुके हैं, उनके भी घर मैंने बर्बाद होते हुए देखे हैं। इसमें मुझे ज़्यादातर इंसान जीरो नज़र आता है। वो अपने शरीर पे अत्याचार कर रहा है, अपने शरीर की जो अहमियत है, ऊर्जा है, उसका महत्व वो कुछ समझ नहीं रहा है। एक पिक्चर देखी थी मैंने, मेरा नाम जोकर। उस मेरा नाम जोकर में जो राज कपूर जी जो डायरेक्टर थे उसमें अपने बेटे को उन्होंने एक 16 साल का ऋषि कपूर जो आज स्वर्गवासी हो चुके हैं, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर बनाई उन्होंने। प्रेम रोग मुझे उनकी बहुत अच्छी पिक्चर लगी, और भी बहुत सारी पिक्चर मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी।
तो उस पिक्चर में जो मेरा नाम जोकर है, उसमें जो ऋषि कपूर जी 15-16 साल की उम्र में रोल कर रहे थे, और जिस स्कूल में वे पढ़ते हैं, जो टीचर मैडम उनको पढ़ाती थी, एक दिन उस टीचर का जो मंगेतर था मनोज कुमार जी, वो स्कूल में मिलने के लिए उनसे आते हैं। आके उनकी नज़र ऋषि कपूर पे पड़ती है और अपनी मंगेतर से, टीचर से मनोज कुमार जी पूछते हैं कि इस बच्चे के बारे में आपका क्या कहना है। वो टीचर बोली, ये बच्चा बहुत अच्छा है, राजू इसका नाम है, ये पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे नंबर लेके आता है, ये बहुत होनहार बच्चा है। मनोज कुमार जी बोले, कुछ और बताओ। बोली, और क्या बताऊं, इस बच्चे के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। बोला, एक खूबी शायद आप नहीं जानते, वो मैं बताता हूं। मनोज कुमार जी बोले बताइए। बोले, ये बच्चा आपको बहुत चाहता है। वो हैरान हो गई, एक 15-16 साल का बच्चा, मैं टीचर हूं, मेरी उम्र ज़्यादा है, ये मेरे को कैसे चाह सकता है? इसकी उम्र में मेरी उम्र में तो बहुत फर्क है। मनोज कुमार जी बोले, ये जो 15-16 साल की उम्र है, ये बहुत नाजुक होती है। ये घिया की बेल की तरह, कचरी की बेल की तरह, तोरी की बेल की तरह है। इसको किसी रस्सी का सहारा मिल जाएगा, ये उधर भाग लेगी, किसी दीवार का सहारा मिल जाएगा, उस पर चढ़ जाएगी, किसी बिटोड़े का सहारा मिल जाएगा, ये उस पर चढ़ जाएगी। ये जो 15-16 साल की उम्र है, ये एक बेल की तरह होती है। इसको जिसका भी सहारा मिलेगा, हमदर्दी मिलेगी, ये उधर को ही भाग लेगी, ये उम्र नहीं देखेगी। ये नाजुक उम्र होती है, ये बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ से चलने की उम्र होती है, इसमें बहुत ही बातों का ध्यान दिया जाता है। मैडम सुन के ये बात हैरान हो गई उसकी कि एक छोटा बच्चा मेरे को चाहता है, मैं तो टीचर हूँ, इतनी उम्र है, लेकिन कसूर उस उम्र का है, वो जो 15-16 साल की उम्र है। ये 15-16 साल की उम्र बहुत नाजुक होती है। सच्चाई से अवगत कराता हूँ आपको, मैं भी एक दिन 15-16 साल का था। जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, परवरिश हुआ, पढ़ाई लिखाई हुआ, जब मेरी उम्र 15-16 साल की थी, तो मेरे पड़ोस में एक दोस्त रहता था, जो दोस्त मेरे से 4-5 साल बड़ा था। टहलते टहलते एक बार हम उनके घर गए, 2 दोस्त और मेरे साथ थे। जब हम उनके मकान में गए, उसके घर में कोई नहीं था, वो अकेला ही था जो मेरे से 4-5 साल बड़ा था। मैंने देखा कि वो हस्त मैथुन कर रहा है, अपने ही लिंग को हाथ में लेके वो हस्त मैथुन कर रहा है, जिसको हम देहाती भाषा में मुठ भी बोलते हैं। मैंने जब उसको हस्त मैथुन करते हुए देखा, मैं बड़ा हैरान हुआ, ये कर क्या रहा है, मुझे मालूम नहीं था। मैंने अपने दोस्त थे जो मेरे साथ और गए हुए थे, बाहर आए तो मैंने उससे पूछा, भाई ये क्या कर रहा था? उसने बोला, ये हस्त मैथुन कर रहा था। मैं बोला, इससे क्या होता है? बोला, इससे बहुत मज़ा आता है। मज़ा आता है? कमाल की बात है। छोटे बच्चे में उम्र थी, अकल कम थी, मैंने भी उस प्रतिक्रिया को दोहराया, तो उस प्रतिक्रिया में मेरे को आनंद आया, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि ये आनंद मुझे कहाँ लेके जाएगा। जो 15-16 साल की उम्र है, ये फलने फूलने का टाइम है, विकास का समय होता है, बढ़ोतरी का टाइम होता है, हमारे शरीर में कुछ जुड़ने का टाइम होता है, एक नाका लगा होता है। अगर हमने 15-16 साल की उम्र में हस्त मैथुन करके वो नाका तोड़ दिया, तो उसमें से हमारी ऊर्जा का जो स्रोत है वो बहने लग जाएगा और उसमें कभी कुछ नहीं जुड़ेगा। लेकिन ये जो हस्त मैथुन का जो कार्यक्रम है, ये लगभग बहुत बच्चों के आज भी बड़ों से चर्चा इसके मुंह पे रहती है, और ये जो है चलता रहता है और चल रहा है। लेकिन उस समय फलने फूलने का टाइम है,
कच्ची उम्र होती है, एक नाका कुदरती लगा हुआ होता है, उस नाके को वो बच्चा तोड़ता है और हस्त मैथुन में वो पता नहीं 2 बार 4 बार 5 बार कितने बार करता है। अब उसके शरीर का विकास कैसे होगा, कैसे फले फूलेगा, वो कैसे बढ़ोतरी होगी, कैसे उसका हाड़ फूलेगा, कैसे उसमें चमक आएगी, कैसे उसके अंगों का जबरदस्त विकास होगा, कैसे वो भीम अभिमन्यु या दुर्योधन जैसे ताकतवर बनेगा। उसने तो अपने ही शरीर का सर्वनाश करना चालू कर दिया है। और छी गंदी बात है, इसकी शिक्षा किसी ने उसको कुछ कहा भी नहीं कि वो कुछ कंट्रोल कर ले या लिमिट में चले। अब वो जब मर्जी इस काम को करेगा। आगे चल के उसके लिए नुकसान है कि फायदा है, ये तो उसको मालूम ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई कुछ कहता तो इसमें जो है वो सोच विचार भी लगाता। तो उस हस्त मैथुन के काम को हमने भी चालू कर दिया। नई उम्र थी, ना थकावट होती थी, ना हाथों पैरों में दर्द होता था, मालूम नहीं था। और ये सिलसिला जो है हमारा 5-6 साल तक चलता रहा, जब तक मैरिज नहीं हो गई। कितना गरीब आदमी को खाने पीने को मिलता है। आज के टाइम में हम देखें, जो हमारी युवा अवस्था है, युवा पीढ़ी है, उसमें जवानी कहाँ नज़र आती है। क्योंकि जितना उसको हम खिलाते पिलाते हैं रूखी सूखी, उससे कई गुना तो वो बहा देता है। उसको ये मालूम नहीं है कि ये आगे चल के तेरे ही काम आएगा, तेरे ही उसमें ये जिंदगी में जो है ये अनमोल बनेगा और ये अमृत बन जाएगा। आंखों की चमक भी यही है, चेहरे की सुंदरता भी यही है, चमक भी यही है, जवानी भी यही है। अगर उसने अपनी अनमोल ऊर्जा इस बेकदरी से बहानी चालू कर दी तो मुझे नहीं लगता उसका विकास होगा और वो जो है फिर आगे कामयाब होगा। ये जो मेरी गलियों में, मोहल्ले में, हर रोड पे जो ये सेक्स की दवाई देने वाले बैठे हैं, इन्होंने जो दीवारें रंग रखी है, वो उनकी दीवार यहाँ से फलना फूलना चालू हो जाती है। उनके दिल में भय बन जाता है, यार दोस्त मजाक उड़ाते हैं, उसके दिल में भय बन जाता है, वो उनकी खाक छानना चालू कर देता है और वो और उसको भड़का देते हैं, तुम्हारी नस खराब हो गई है, तुम्हारा जो है अंग बेकार हो गया है, तुम जो है ठहठप हो गए हो। यही डर उसके दिल में घर कर जाता है और वो जो है अपना मायूस जिंदगी और उदास चेहरा और वह अपने दिमाग का मानसिक संतुलन खो देता है। इसकी शिक्षा हमारे देश में कब दी जाएगी? कैसे जिंदगी स्वास्थ्य हम जिएंगे? जवान तो इसकी बात को नहीं समझेगा, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तब उसको पता लगेगा कि मैंने क्या किया, और फिर पछतावा होते रहो, एहसास होता रहो, उसका क्या फायदा। हर माँ बाप, हर बच्चे का जो भावक है, गार्जियन है, उसका जो जिम्मेदार है, वो ये चाहता है कि मेरे बच्चे का शरीर बहुत अच्छा बने, इसका विकास होए और इसकी तंदुरुस्ती बनी रहे और ये अच्छी ज़िंदगी जिए। लेकिन ये जो शर्म का टॉपिक है, इसको हम ओढ़ लें, बिछा लें, क्या कर ले इस शर्म का? हमारे बच्चे का ज़िंदगी खराब होने लग रही है। आखिर हम अपने बेटे को दोस्त क्यों नहीं बना सकते? वो हमारे जिगर का टुकड़ा है, उसको बेहंता प्यार करते हैं, हम खुद नहीं खाते उसको खिलाते हैं, तो फिर उसकी जिंदगी से ऐसा खिलवाड़ क्यों? ये जो सेक्स का मुद्दा है, इसमें मैंने अपने दादा को भी जीरो देखा सेक्स के मुद्दे में, फादर को भी जीरो देखा, पड़ोसियों को भी जीरो देखा। इसकी एबीसीडी उनको नहीं मालूम थी। ये मैंने बचपन में देखा। वो सोचते थे छोटा है, बच्चा है, लेकिन बचपन की बातें तो 2.5-3 साल के भी इंसान की जो दिमाग है, मेमोरी है, चिप है, उसमें लोड हो जाती है। अगर सही जिंदगी जीना चाहते हो तो जिस तरीके से हमने बिजली के बारे में लोगों को बताया है कि इसको हाथ लगाओगे तो मर जाओगे, अगर तेज गाड़ी चलाओगे मर जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, उसी तरीके से इस मुद्दे पे भी अच्छे से कोई ABCD बनाई जाए और टॉपिक जो है वो उस बच्चे के कानों में डाले जाए ताकि वो अपने शरीर को सुरक्षित रख सके। और भी बहुत पिक्चर देखी जिनका बखाना में हम नहीं कर सकते,
लेकिन आज हमने इतना आपको टॉपिक दिया है सेक्स के बारे में, हम इसकी ABCD और भी आपको देंगे। जवानी में हमसे क्या हुआ, कहाँ कहाँ परेशानी आई, किन गलतियाँ से जो है घर में कलेश होते हैं, या फिर जो ये मुद्दा है, जब हम आपको इसकी पड़त पे पड़त खोल लेंगे अपने हिंदुस्तान की, कि हमारे हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं वो इसका कितना महत्व देते हैं, कितना इस पे अमल करते हैं, कितनी गौर फरमाते हैं, आपको एक एक पड़त खोलेंगे और आपको A to Z आपकी देंगे। ये जो मेरा चैनल है पहचान अनमोल इंसान के नाम से है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है, अपने बच्चों से, अपने बेटे से प्यार करते हो, तो ये मेरी वीडियो उस तक पहुंचाना, उसको समझाना, और इसकी आगे भी हम ABCD बताएंगे। इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी करना, और अगली वीडियो हम जल्दी से जल्दी डालेंगे। जय हिंद, जय भारत।